बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 208 मुलाहिदा फरमाएं। यार क्या मैं भी तुम्हारे पीछे नीचे आ जाऊं? गालिब ने इश्तियाक और तजस्सुस को दबा के कहा। तो ऊपर का ख्याल कौन रखेगा? मैंने कहा अगर कोई अचानक आ गया। फिर मैंने उसका मायूस चेहरा देखा। अच्छा भाई आप भी आ जाएं, अल्लाह मालिक है ऊपर का। बेशक अल्लाह ऊपर और नीचे सब का मालिक है, गालिब ने सर हिला के कहा। आखिरी जीने से अंदर कदम रखते ही मैं और गालिब पत्थर के बुत बने खड़े रह गए। वो एक बहुत बड़ा तहखाना था। उसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी थी जितनी ऊपर हेलीपैड के तौर पर इस्तेमाल होने वाले प्लेटफॉर्म की थी। दाईं जानिब दीवार के साथ साथ वही लकड़ी के ताबूत नुमा संदूक रखे हुए थे जो एक ट्रक से उतारे गए थे। सामने जरा मुख्तलिफ किस्म के बॉक्स थे, साइज में कुछ छोटे मगर ऊंचाई में ज्यादा। मेरी और गालिब की नजरें एक कोने से दूसरे कोने तक और तीसरे कोने से चौथे कोने तक पहुंची। हर दीवार के साथ संदूक थे, हर सूरत और साइज के। इसमें शुबे की कोई गुंजाइश ना थी कि इन सब में असला भरा हुआ है, और इतना बड़ा असले का जखीरा मैंने किसी फिल्म में भी नहीं देखा था। मैंने ताबूत नुमा संदूक को पहले खोलने का फैसला किया। मुझे अंदर एक हथौड़ी और कुछ दूसरे औजार भी मिल गए जो अमूमन बड़े ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये औजार संदूकों को बंद करने और खोलने के काम आते थे। सामान ले जाने वाले भी खर बक्स को खोलकर अपना इत्मीनान जरूर करते होंगे कि इसमें पत्थर तो नहीं भरे हुए हैं। पहले ताबूत नुमा संदूक को खोलने में मुश्किल से 10 मिनट सर्फ हुए। मैंने एक दर्ज तलाश की और उसमें लोहे की वो सलाख फंसा दी जिसका दूसरा किनारा पेचकस के सिरे की तरह चिपटा था। सलाख के दूसरे हिस्से को नीचे दबाकर मैंने दर्ज को चौड़ा किया। मजबूती से लकड़ी में जुड़ी हुई कीलों ने एहतजाज किया, लेकिन इस लीवर की ताकत के सामने कीलों की एक ना चली। ढकना हिस्सा से ऊपर उठा और मैंने सलाख को आगे बढ़ा के जोर लगाया तो ढकना अलग हो गया। मैंने बक्स में किसी लाश को नहीं, खुद कार राइफलों को देखा जो ऊपर तले पड़ी हुई थी। मैंने शुमार किया तो इस एक ताबूत में 12 राइफलें थी। इस एक ताबूत से कितने जीते जागते इंसान लाशों में तब्दील हो जाएंगे। शायद सैकड़ों हजारों हर राइफल ना जाने किस किस के हाथ में जाएगी। जब राइफल को थामने वाला एक हाथ बेजान होगा तो ये दूसरे हाथ में चली जाएगी, दोस्त के हाथ में या दुश्मन के हाथ में। राइफल और राइफल की गोली ना किसी के दोस्त होते हैं ना दुश्मन। किस सोच में पड़ गया भाई? ये मोतो आजाद के फलसफे पर गौर करने का मुकाम है ना वक्त, गालिब ने कहा। मैं चौंक पड़ा। ऐसे ही ख्याल आ गया था यार कि ये कितने बेगुनाहों की मौत का सामान है, कौन हिसाब कर सकता है इसका। हम इस जखीरे को तबाह कर देंगे, गालिब ने मुझे यकीन दिलाया। हाँ मगर ऐसे और कितने जखीरे हैं, मैंने कहा। अगर ये भी मालूम हो जाता, मगर खैर हर वक्त के लिए एक काम और हर काम के लिए एक वक्त है। मैंने सब बॉक्स नहीं खोले, हर नमूने के एक बॉक्स खोला और देख लिया कि उसमें क्या है। मुख्तलिफ साइज और शक्ल सूरत के संदूकों में वो सब कुछ था जो मौत कहलाता है। गोला बारूद, पिस्तौल, रिवाल्वर, गोलियां और मशीन गनों के राउंड, दस्ती बम और मशीन गने, बमों के फ्यूज, डायनामाइट, स्टिक्स, बारूदी सुरंगें। एक बक्स में जो अपनी नोयत का एक ही था, मुझे घड़ियां सी नजर आईं। ये टाइम बम थे। मैं आतिशी असले का माहिर नहीं था, चुनाचे ये अंदाजा नहीं कर सकता था कि हर बम की तबाहकारी का दायरा किस हद तक है। मिर्जा गालिब ने साफत के पेशे में बहुत पापड़ बेले थे। चुनाचे सन 65 की जंग में महाज पर भी खासे घूमे थे। उन्होंने इरशाद फरमाया कि बम बहुत बड़े तो नहीं हैं, लेकिन हर टाइम बम से एक रेलवे पुल या इमारत तबाह हो सकती है। कौन सी इमारत? मैंने इस बयान को मुबहम करार दिया। इमारत तो ये भी है और अलफला बिल्डिंग भी। मेरा मतलब दरमियाने दर्जे की इमारत से था, मसलन कोई दफ्तर या रेलवे स्टेशन, गालिब ने कहा। कौन सा रेलवे स्टेशन? मैंने फिर उसकी बात काट दी। लाहौर का या ठंडा चूहा? क्या तुमने कभी दस्ती बम फेंका है? यार मैं साफी की हैसियत से महाज पर गया था, सिपाही की हैसियत से नहीं, गालिब ने भिन्ना कर कहा। मैं फेंक सकता हूं, मैंने ऐलान किया। मुंह से पिन निकाली, 5 सेकंड शुमार किए और फेंक दिया। ये सब तो मैंने भी फिल्मों में देखा है, गालिब ने कहा। 6 सेकंड हो गए तो क्या होगा? पुलाव खाएंगे अहबाब, फातिहा होगा, मैंने कहा। चुनाचे हम गैर फौजी तरीका इख्तियार करते हैं। मैंने और गालिब ने लकड़ी के संदूकों को दीवार से हटा के वस में जमाना शुरू कर दिया। यह दुश्वार और थका देने वाला काम था। हमारी नज़र दिल रुबा पर भी थी, लेकिन वो अमलन दुनिया से कते ताल्लुक हो चुकी थी और फर्श पर घुटनों में सर दिए बैठी हुई थी। उसे ना हमारे काम से सरोकार था ना हमारी बातों से, लेकिन मैं फिर भी मोहतात था कि वो अचानक कुछ कर ना बैठे। मसलन कोई दस्ती बम उठा ले और मुंह से पिन निकाल के आखिरी कहका लगाए। अंग्रेज कहते हैं कि अपनी कामयाबी पर हंसने वालों को हंसने दो, ये देखो कि आखिरी हंसी किसकी होती है। हमने टाइम बम वाले बक्स को इत्तफाक राय से अलग रखा। उसके 12 टाइम बम सही वक्त पर हमारे लिए भी कारआमद हो सकते थे। फिलहाल तो सबकी सुइयां 12 बजा रही थी, मगर सही वक्त का इंतखाब करना सीखा जा सकता था।
हमने सबसे नीचे 10 बम रखे, उन पर ऊपर बंदूकों की गोलियां, रिवाल्वर, पिस्तौल और मशीन गनों के राउंड वाले संदूक सजाए और सबसे ऊपर खाली मशीन गनें, खुद का राइफलें और रिवाल्वर वगैरह रख दिए। सारा बारूद से भरा हुआ असबाब नीचे था और उसको धमाके से उड़ा के ही बाकी असबाब तबाह किया जा सकता था। एक एक राइफल, पिस्तौल या मशीन गन को तोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी था। ये सारा काम 1 घंटे में ख़त्म हो गया तो मैं ऊपर आ गया। साईं पापड़ वाले के मरकज पर अकीदत से चढ़ाए जाने वाले सारे खिलाफ सब चादरें उसी तरह ढेर हुए पड़े थे। मैंने उन्हें एक एक करके जीने से नीचे फेंका। फिर नीचे जाकर मैंने एक चादर के कोने को दूसरी चादर से बांधा और गिलाफों को फाड़ कर साथ साथ रखता गया। तहखाने के दरमियान में संदूक के गिर्द लपेट कर मैंने इस कपड़े को जंजीर के जीने तक फर्श पर बिछा दिया और जीने पर जमाता हुआ ऊपर ले गया। जाली खानकाह के अकबी दरवाजे तक पहुंचने से कबल ही चादरें खत्म हो गई। दरवाजा मुश्किल से 1 गज दूर रह गया था, जो कोई फिक्र की बात ना थी। अगला मरहला ज्यादा दुश्वार था, जिस पर हमारी कामयाबी का इन्हिसार था। मैं साधुराम की कार तक गया। दरवाजा खोलकर मैंने स्विच ऑन किया। फीवल मीटर की सुई आगे बढ़ने लगी। मेरा दिल उसकी हरकत के साथ चलने लगा। शाबाश शाबाश, आगे आगे, मैंने रेस कोर्स में बैठे हुए तमाशाई की तरह कहा, जो अपने घोड़े को सबसे आगे देखना चाहता हो। बिलाकर सुई एक जगह ठहर गई। वो मारा पापड़ वाले को। मैंने खुशी से नारा लगाया, क्योंकि टैंक तकरीबन फुल था। गांव में रहने वाला साधु राम एहतियातन अपनी गाड़ी का टैंक फुल रखने का आदी होगा। उसकी ये एहतियात पसंदी आज मेरे हक में बेहतरीन साबित हुई थी। मैंने डिक्की खोली, जिसमें कार का मालिक और उसका गुलाम यानी सेवक इकट्ठे बंधे पड़े थे। वो जिंदा जरूर थे, लेकिन होश से बेगाना थे। इधर उधर हाथ मारने पर मुझे प्लास्टिक का नर्म शफाफ पाइप भी मिल गया। मैं साईं पापड़ वाले के अड्डे में गया और अंदर से एक बाल्टी उठा लाया। पाइप को मैंने पेट्रोल टैंक में डाला और उसके दूसरे सिरे को मुंह से लगाकर सांस अंदर की तरफ खींचा। पेट्रोल तेजी से आया और मैंने उसका जायका मुंह में महसूस किया। पेट्रोल की शफाफ धार बाल्टी में गिरने लगी। पेट्रोल टैंक बहुत ऊपर था और बाल्टी बहुत नीचे थी। चुनाचे साइफन सिस्टम से पेट्रोल बाल्टी में मुंतकिल होने लगा। मैंने दोबारा थूका, लेकिन पेट्रोल का तलख जायका मेरे मुंह में बाकी रहा और मेरे ऊँटों पर मामूली सी जलन बरकरार रही। बाल्टी के भरते ही मैंने प्लास्टिक की नलकी को खींच लिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक बाल्टी में 2-2.5 गैलन पेट्रोल था और इतना ही गाड़ी में भी होना चाहिए था। पेट्रोल टैंक की कैप को लॉक करके मैंने बाल्टी उठाई और साईं पापड़ वाले की खानकाह का नामो निशान मिटाने की नीयत करके चल पड़ा। मैं बहुत मोहतात था कि किसी ठोकर से ये पेट्रोल की बाल्टी ना छलके। गाड़ी में दोबारा इतना पेट्रोल निकालना मुश्किल था। जब मैं बाल्टी लेकर नीचे पहुंचा तो दिलरुबा किसी बात पर गालिब को गालियां दे रही थी और गालिब मुस्कुरा रहा था। ख्याल रखना अपनी दिलरुबा का, मैंने कहा। ये बाल्टी ना उलटते। तुम अब कहाँ जा रहे हो? वो बोला, वक्त कम है। हाँ, मैं जरा इस दिलरुबा के हमसफर को ले आऊं। मैंने कहा, राय अदम पर अकेली कैसे जाएगी बेचारी औरत? दिलरुबा के आसाब तवील इंतजार के बायस जवाब दे चुके थे। वो हिस्टरिया का शिकार थी और अपने बाल नोच रही थी, चिल्ला रही थी और बार बार कह रही थी कि मुझे मार दो, खुदा के लिए मुझे मार दो। मैं लौट कर बाहर गया तो डिक्की खुली हुई थी। मैंने उसमें से सेवक को खींच कर बाहर निकाला और डिक्की बंद कर दी। अब मैं इतना थक चुका था कि सेवक राम को उठा के प्लेटफार्म की सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरे पांव लड़खड़ा गए। सेवक राम मेरे कंधे पर से नीचे गिर गया। मैंने रुककर सांस लिया और फिर सेवक राम को घसीटना शुरू कर दिया। दरवाजे के अंदर तक मैं उसे आसानी से खींच कर ले गया। उसे उठा के कब्र के गिर्द बने हुए सुनहरे जंगले से कब्र के खुले हिस्से तक पहुंचाना फिर मुश्किल बन गया। मैंने उसे बोरी की तरह उठा के लटका दिया। जीने से उसको कंधे पर उठाकर ले जाने में यह खतरा था कि मैं खुद भी साथ ही लड़क जाऊंगा। चुनाचे मैंने सेवक को पहले रवाना कर दिया। वो कलाबाजियां खाता हुआ नीचे गया। मुझे इस बात की फिक्र ना थी कि वो जिंदा रहता है या नहीं। फिर मैं खुद इत्मीनान से नीचे उतरा। सेवक राम को मैंने गोला बारूद के ढेर पर रख दिया। क्या गजब की चिता मिली है इसे, मैंने कहा। लाखों रुपए की आतिश फिशां चिता, सब स्मगल किए हुए और मुकामी असले की वो खेप है जो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंची थी, मगर बड़ी आसानी से सेवक को परलोक पहुंचा देगी, मैंने कहा। और हमारी मिस दिलरुबा को जहन्नुम तक पहुंचने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। नहीं, दिलरुबा ने खौफजदा होकर चीख मारी और दहशत से कांपने लगी। मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं, मैंने कहा। इससे आसान मौत क्या होगी? एक धमाका और सब खत्म। किसी जहर का असर भी इतनी जल्दी नहीं होता। मैं तुम्हें गोली मार देता तब भी कुछ वक्त लगता तुम्हारी जान निकलने में। खुदा के लिए, दिलरुबा ने चीख मारी। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। उसका हौसला आखिरी वक्त में उस शख्स की तरह जवाब दे गया था जिसे फांसी देने के लिए तख्ते की जानिब कदम बढ़ाने पर मजबूर किया जा रहा हो। वो एकदम उठी और चीखती हुई भागी। गालिब का हाथ उठा और पूरी कुव्वत से नीचे आया। सर पर रिवाल्वर की कारी जरब पड़ी और दिलरुबा उठते ही फिर गई तो बेहिस हो गई। मैंने गालिब की मदद की
और हमने उसे बेहोशी की आलम में सेवक के साथ लिटा दिया। एक मग की मदद से मैंने उसके कपड़े पर पेट्रोल डालना शुरू किया जो नीचे से ऊपर तक फैला हुआ था। कपड़े की तह इतनी मोटी थी कि पेट्रोल जज़ब होता गया। मैं आगे बढ़ता गया और पेट्रोल की भरी हुई बाल्टी आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगी। गालिब ने टाइम बम उठाए और बक्स को घसीटता हुआ जीने तक ले गया। उसको उठाना खासा मुश्किल काम था। चुनाचे मैंने गालिब की मदद की और बक्स को ऊपर तक हम दोनों ने मिलकर उठाया। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते पेट्रोल बहुत कम रह गया था। मुझे ये भी अंदेशा था कि वो पेट्रोल ना उड़ जाए जो मैंने पहले डाला था, मगर कपड़े की नमी से अंदाजा होता था कि ऐसा नहीं होगा। दरवाजे के करीब आखिरी मग डालने के बाद मैंने देखा तो थोड़ा सा पेट्रोल बाकी था। मैं दौड़कर नीचे गया और ये पेट्रोल संदूक के आसपास फैले हुए कपड़े पर उलट दिया। हाँ, कब यहाँ तक पहुंच जाना चंद मिनट की बात थी। उसके बाद खुश्क लकड़ी के बने हुए संदूकों को आग से कोई नहीं बचा सकता था। वापस ऊपर पहुंचकर मैंने गालिब को देखा तो वो माचिस हाथ में लिए खड़ा था। तुम जाके गाड़ी स्टार्ट करो, गालिब ने कहा। मैं गाड़ी की तरफ लपका ही था कि मुझे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। हेलीकॉप्टर सीधा इधर ही आ रहा था और मैं अंदाजा कर सकता था कि चंद मिनट में कर्नल जगन्नाथ सीमेंट के चबूतरे पर उतर जाएगा। मैंने चिल्लाकर गालिब को आवाज़ दी। मालूम नहीं वो देर क्यों कर रहा था। अभी तक मुझे माचिस का शोला दिखाई नहीं दिया था। बिलाखिर माचिस का शोला नजर आया और मैंने हेडलाइट्स जला ली। उसके बगैर हम घने जंगल के मखसूस रास्तों से गुजर ही नहीं सकते थे। गालिब दौड़ता हुआ आया और मेरे साथ बैठा ही था कि मैंने गाड़ी चला दी। झटके से दरवाज़ा जो भी बंद हुआ ना हुआ फिर खुल गया। मैं उस वक्त गाड़ी मोड़ रहा था। खुला दरवाज़ा एक दरख्त के तने से टकराया और टूट कर नीचे गिर गया, मगर मैंने परवाह ना की। मुझे रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर किसी देवएकल परिंदे की तरह अपने सर के ऊपर मंडलाता नजर आया। फिर उसकी सर्च लाइट्स जैसी तेज रोशनी चबूतरे पर पड़ी। पायलट ने साहब का तजर्बे की बिना पर अब तक तारीकी में सफ़र किया था और हेलीकॉप्टर को बिल्कुल ठीक जगह तक ले आया था, मगर अब उसे लैंड करने के लिए रोशनी की ज़रूरत थी ताकि वो अपने हेलीपैड को देख सके। मैं 1 मिनट बाद गाड़ी को बाहिफाजत 100 गज दूर ले जा चुका था। हेडलाइट्स की रोशनी में दरख्तों पर चमकने वाले जर्द रंग के दायरे बिल्कुल ट्रैफिक सिग्नल का काम दे रहे थे और मेरी रहनुमाई कर रहे थे। ये क्या चक्कर है सिकंदर बादशाह? गालिब ने आसाबी कशीदगी में पलट कर देखा। मैंने दिल में छुपे हुए अंदेशे का इज़हार किया। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, गालिब बोला। सब कपड़े पेट्रोल में भीगे हुए थे शुरू से आखिर तक। एक पेट्रोल लाइन थी, आग रुक नहीं सकती। उसी वक्त पहला धमाका हुआ जो इतना शदीद था कि मुझे नीचे की जमीन हिलती हुई महसूस हुई। वो 12 पापड़ वाले को, गालिब ने नारा लगाया और खेका मार के हंसा। फिर दूसरा धमाका हुआ। मेरा ख्याल है जगन्नाथ भी उन्हीं के साथ किया, मैंने कहा। मुसर्रत से मेरे जिस्म का रुआं रुआं सरशार हो रहा था। बहुत अरसे के बाद मैंने जिंदगी की सनों के तजर्बे की लज्जत को महसूस किया था जो कामयाबी का इनाम थी। अब तक मेरा और MRS का यही मकसद हयात रहा था। इस फातिह आलम मोहब्बत की अनगिनत रूप थे। एक मोहब्बत वो थी जो मुझे विलायत से पाकिस्तान खींच लाई थी। यह खून के रिश्ते की मोहब्बत थी जिसने मुझे पागल कर दिया था और अपने बाप के कातलों से इंतकाम के जुनून में मुब्तला कर दिया था। मोहब्बत का दूसरा रूप बन के राबिया नमूदार हुई और ये मोहब्बत मेरी ज़िंदगी की रोशनी थी जो हर जगह हर लहजा मेरे साथ मेरी शरीके सफ़र थी। मोहब्बत का एक और रूप इन सब के खुलूस और रफाकत में नजर आता था जो दोस्ती की आन पर जान देने के लिए मेरे साथ सर बकफ फिरते थे। मोहसिन और नेक मोहम्मद, गालिब और नाजो, वतन की मट्टी से जज्बाती वाबस्तगी मोहब्बत का सबसे अनमोल रूप थी जिसने मुझे ज़ाती इंतकाम के जुनून की राह से हटा के उस रास्ते पर गामजन कर दिया था जिस पर चलने वाले गाजी और मर जाने वाले शहीद कहलाते हैं। वो सब मेरे भी दुश्मन थे जो मेरे वतन के दुश्मन थे और उनका नामो निशान मिटा देने का मकसद बहुत आला व अरफे था। मेरे ज़ाती इंतकाम के जज्बात उस मकसद के सामने कोई हैसियत ना रखते थे। मैं वो शख्स था जो रेत के एक टीले को सर करने की सोचता था, मगर कुदरत ने मुझे इस अज़म से नवाजा जो हिमालय से भी ऊंचे पहाड़ को सर कर सकता था। धमाके एक तसलसल से हो रहे थे। गालबन हर पेटी जिसमें हर किस्म के बम भरे हुए थे और बारूदी सुरंगें थी बारी बारी आग पकड़ रही थी। आखिरी धमाका इतना लर्जा खेज था कि इरताज से गाड़ी के शीशे बजने लगे। मैंने गाड़ी रोक दी क्योंकि अब हम खासे महफूज फासले पर पहुंच चुके थे। मैं नीचे उतरा और साईं पापड़ वाले को, उसकी मुरीदे खास कर्मा वाली को और उसके साथ सेवक को बेवजूद होते देखता रहा। यह बातिल एतिकादात और झूठी करामात पर यकीन के एक सिलसिले की शिकस्त थी। चश्मे तसव्वुर से मैंने दिलरुबा को देखने की कोशिश की। उसका हुस्न शबाब बारूद की तबाहकुन कुव्वत से बिखर कर रेशा रेशा और रेजा रेजा हो गया था और उसके खूबसूरत जिस्म के जर्रात दूर दूर तक मिट्टी में मिल गए थे या राख बन के उड़ गए थे। अपने वादे के मुताबिक मैंने उसे जो मौत का सामान फराहम किया था उसमें एहसास की अजियत का वक्फा इंतहाई मुख्तसर था। मुझे सेवक का कोई ख्याल नहीं आया।
अगर मेरे इम्कान में होता तो मैं उसे किसी शहर के चौक में फांसी देता और उसकी लाश को दर से इबरत देने के लिए वहीं लटकता छोड़ देता, मगर मेरे पास इस कार खैर के लिए वक्त नहीं था। अगर हेलीकॉप्टर साथ ही तबाह ना होता तो इतनी देर में यकीनन उड़ जाता। गालिब ने कहा, हेलीकॉप्टर और कर्नल जगन्नाथ के बचने का सवाल ही नहीं है। मैंने कहा, हेलीकॉप्टर उस प्लेटफॉर्म पर उतर चुका था जिसके नीचे सारा आतिशगीर मादा ढेर किया गया था। बकौल शायर, बारूद के एक ढेर पे बैठा था परिंदा। हाँ, मेरे कान भी उसके इंजन की आवाज पर लगे हुए थे। गालिब ने कहा, इंजन पहले धमाके से चंद सेकंड कबल ही खामोश हुआ था। चंद सेकंड में तो वो हेलीकॉप्टर से निकल भी ना पाए होंगे। मैंने कहा, सिर्फ 1 सेकंड पहले भी कर्नल जगन्नाथ के तस्वुर में दिलरुबा का हसीन चेहरा होगा। दूसरे सेकंड में उसने खुद को परलोक में पाया होगा तो सख्त हैरान हुआ होगा। हैरान तो इस वक्त मौजूद कर्मा वाली के रहने वाले भी होंगे कि क्या वाकई क़यामत आ गई। कुर्बे क़यामत की निशानियां तो बड़े बड़े बूढ़ों को हर दौर में नजर आती रही हैं। गालिब बोला, दूसरों की जवानी के दौर में मैंने कहा, धमाके तो शायद डोंगा पतन और गेदोनवा के देहात में भी सुने गए होंगे। अब वो सारे बेमुराद कहाँ जाएंगे जो हर ख्वाहिश की तकमील के लिए मन्नत मानने यहाँ आ जाते थे। खुदावंद, ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं जो दस से दुआ उठा के तुझसे कुछ मांगते या जिद्दोजहद करने की बजाय इस फराड साईं पापड़ वाले से रुजू करते थे। इन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। गालिब ने कहा, आसपास कोई दूसरा पीर पहले से मौजूद होगा और अपनी पुरफरेब करामात का डोंग रचा के सीधे साधे देहातियों को लूट रहा होगा। ये साईं पापड़ वाला था जो सिर्फ पापड़ खाता था। कहीं होगा साईं मुरमुरे वाला जो सिर्फ मुरमुरे खाता होगा और चांदी के मुरमुरे जमा करता होगा। ना हुआ तो बहुत जल्द ये वैकेंसी पूरी करने कोई जरूर आ जाएगा। साईं कबूतर वाला, पीर लंगोट शाह बाबा दरख्ता वाला जो जमीन पर कदम नहीं धरता किसी शाख पर बसेरा करता है। ये एक पेशा है सिकंदर बादशाह, अगर तू भी इख्तियार कर लेता तो बड़ा कामयाब रहता। इस बिजनेस में सिर्फ जानत मौके शनासी काम आती है। तकद्दुस का नकाब तो बड़ी आसानी से चढ़ाया जा सकता है। कलंदराना वज़े इख्तियार करने के लिए रंग बिरंगे चोगे, मोटे मोटे मनकों की माला, बिखरे बालों की विग, हर रंग और हर साइज की दाढ़ी मूंछ, ये सब सामान आसानी से मिल जाता है। करामात का शोबा करने के लिए 2-4 ड्रामे काफी होते हैं। और कमाल अफसोस की बात यह है, मिर्जा गालिब के लोगों को इन धोखेबाजों के असल चेहरे दिखाने की हिम्मत कोई नहीं करता। मैंने कहा, काश ये मुमकिन होता कि हम कर्मा वाली को इस अंजाम तक पहुंचाने से पहले उसके तमाम अकीदतमंदों का इजलास आम बुलाते, जिसमें वो खुद अपनी जबान से अपने तमाम जराइम का एतराफ़ करती और लोग उसका असल रूप भी देखते। अब जहाँ ठहरने का कोई फायदा नहीं। गालिब ने कहा, मैंने धुएं और गर्दो गुबार की इस बादल को देखा जो अंधेरे में स्याह बगोले की तरह उठा था, लेकिन अब रात में तहलील खोने लगा था। दूर से मैं लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर अंदाज़ा कर सकता था कि मौजू कर्मा वाली के सब जनों, मर्द, बच्चे और बूढ़े गांव पर नाज़िल होने वाली इस आफत नागहानी का नज़ारा करने आ पहुंचे हैं और उनमें ज़्यादा कमज़ोर अकीदा रखने वाले उसे भी साईं पापड़ वाले की किसी करामात का नाम देंगे। किसी बस्ती वाले के आमाल ख़राब थे, चुनाचे ज़मीन फट गई और साईं पापड़ वाला कर्मा वाली को अपने साथ लेकर जन्नत की तरफ परवाज कर गए, या उसे कहरे खुदाबंदी के नाजिल होने का शुगून करार देते हुए तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे। अब दुनिया भी ख़त्म होने वाली है। वो जो हकीकत को जानते थे मैं और गालिब ही नहीं थे, सरहद के पार कर्नल जगन्नाथ और दिलरुबा को इस मिशन पर भेजने वाले भी थे। उनके 3 आदमी मारे गए थे तो क्या हुआ, अगर जल गया एक नशीमन तो क्या गम। अभी दूसरे ठिकाने हैं, दूसरे रास्ते हैं और दूसरे बहुत से काबिल खरीद गद्दार हैं जिनके लिए पैसा सारे अखलाकी और रूहानी जज्बाती रिश्तों से ज़्यादा अहम है।